हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटेज के वो क्वेश्चन करेंगे जो वेन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं कि किसी सब्जेक्ट में इतने बच्चे पास हैं, किसी सब्जेक्ट में इतने बच्चे पास हैं, कुल मिलाकर दोनों सब्जेक्ट्स में कुछ बच्चे कॉमन होते हैं कि दोनों बच्चे इतने में पास हैं, तो कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चे पास हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम की हेल्प से क्या होता है, इन क्वेश्चंस में काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में स्टूडेंट्स के 52% इंग्लिश में और 42% मैथ्स में फेल हो गए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि कुछ बच्चे इंग्लिश वाले हैं, कुछ बच्चे मैथ वाले हैं और कुछ बच्चे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कुछ बच्चे दोनों में कॉमन है। तो कुछ बच्चे मैथ्स में पास हो गए, कुछ बच्चे इंग्लिश में पास हो गए। तो ये रहा मैथ्स वाला चार्ट और ये रहा इंग्लिश वाला। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमेशा उन बच्चों को बिठाएंगे जो दोनों में कॉमन है। 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 17% बच्चे यहाँ पे भी काउंट हुए हैं, मैथ्स में भी काउंट हुए हैं और इंग्लिश में भी काउंट हुए हैं। टोटल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 52% बच्चे इंग्लिश में, तो 52% इंग्लिश में, तो 52 इंग्लिश में है, जिसमें 17 इंग्लिश वाले बच्चे मैथ्स में भी काउंट हो गए। तो ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे हैं, तो ओनली इंग्लिश में आपके 35 बच्चे पास है। सेम इस तरीके से अगर मान लो कि इंग्लिश में 52% छात्र इंग्लिश में और 42% छात्र मैथ्स में, तो मैथ्स वाले छात्र कितने, अगर 42 मैथ्स में है जिसमें 17 यहाँ पे काउंट हो गए, तो 25 छात्र बचे मैथ्स में। तो पूछा आपसे कि कितने क्या कहते हैं उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 100% बच्चे थे, जिसमें क्या देखा जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि इंग्लिश में कितने फेल हैं, इंग्लिश में 35 बच्चे फेल हैं, मैथ्स में कितने फेल हैं, मैथ्स में आपके 25 बच्चे फेल हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल होकर बैठे हैं, मतलब मैथ्स प्लस इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं, 17 बच्चे फेल हैं। लेकिन ये सारे के सारे फेल तो हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से जो है मेरे पास 77% बच्चे क्या है, 77% बच्चे मेरे पास फेल हैं। अगर 100% छात्र होते हैं, जिसमें से 100 में से अगर 77% बच्चे क्या हैं, दोनों विषयों में फेल है, तो कितने बच्चे पास हुए आप लोगों के पास, तो टोटल 23% बच्चे आप लोगों के पास बच्चे हैं। इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि खाली मैथ्स में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, या खाली इंग्लिश में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, या दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं। तो आपको कभी भी अगर ये क्वेश्चन बोल दे, तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की हेल्प से ही करना है। वेन डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट सेम ऊपर वाले की तरह ही हमारा क्वेश्चन। एक परीक्षा में 19% बच्चे गणित में, 10% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों में फेल हो जाते हैं। सेम हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि कुछ बच्चे मैथ्स वाले, कुछ बच्चे इंग्लिश वाले, ये रहे मैथ्स वाले, ये रहे इंग्लिश वाले। बोला है 7% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 7% बच्चे दोनों में क्या है, 7% बच्चे दोनों में कॉमन है, जिसमें से 19% विद्यार्थी गणित में फेल है। तो 19 अगर गणित में फेल थे, जिसमें से 7 तो यहाँ पे आ चुके, तो कॉमन सी बात है कि 12 बच्चे ये होंगे। देखिए पूरा का पूरा जो आपका डायग्राम है पूरे के पूरे मैथ्स का ही तो है। तो 7 अगर यहाँ पे फेल हुए तो टोटल 19 बच्चे, तो 7 यहाँ पे फेल हो गए, तो 12 बच्चे यहाँ पे फेल हो गए मैथ्स में। अगली लाइन बोला 10% बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए, तो 10% बच्चे, तो ये इंग्लिश का डायग्राम है, तो 7 अगर यहाँ पे फेल होकर बैठे तो 3 यहाँ पे फेल हुए। अब हमसे क्या बोला है कि टोटल कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हो गए। तो मेरे पास फेल होने वालों की संख्या क्या है, अगर मैथ्स में फेल होने वाले तो मैथ्स में, ओनली मैथ्स में, किसमें, ओनली मैथ्स में फेल होने वाले 12 बच्चे, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले 3 बच्चे, और मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने बच्चे फेल हो गए, कुल मिलाकर मेरे पास 22% बच्चे फेल हैं। अगर मेरे पास 100 बच्चे होते हैं, 100 में से अगर मेरे पास 22% बच्चे फेल हो गए, तो अगर मैं 100 में से 22 हटा दूँ तो टोटल पास होने वाले मेरे पास कितने बच्चे हैं, 78%। तो 78% बच्चे वो बच्चे हैं जो दोनों ही उसमें पास हो गए। तो ये था हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर 2 सब्जेक्ट आ जाए या 3 सब्जेक्ट आ जाए तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से ही करने हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक परीक्षा में 54% साइंस में सफल हुए, तो 54% साइंस में पास है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ पास वालों का रेशियो दे रखा है, कुछ फेल वालों का दे रखा है। तो अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इन्हें एक तरफ सेट करके लिखना पड़ेगा। तो साइंस में अगर इतने बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे, पास और फेल। तो साइंस में अगर 54% बच्चे पास हैं तो 46 फेल होंगे,
उसके बाद मैथ्स में अगर 42% फेल हैं तो आपके यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपके 58 पास होंगे, और दोनों 32% विद्यार्थी दोनों में असफल है। तो मतलब क्या, ये मेरा आपका मैथ्स का, और मैथ्स प्लस साइंस दोनों में जो फेल है वो कितने बच्चे फेल हैं, दोनों में 32% बच्चे फेल हैं। तो आपसे पूछा दोनों विषयों में सफल होने वालों की, तो दोनों विषयों में सफल, मतलब मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पर फेल वालों का पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेन डायग्राम बनाना है। ये रहा मेरा वेन डायग्राम, एक तरफ मैथ्स और एक तरफ साइंस। तो 32% बच्चे दोनों में कॉमन है, तो 32% बीच में बिठा दूँ, 32% बच्चे दोनों में हैं। अच्छा, उसके बाद साइंस में फेल होने वाले कितने हैं, 46। तो ये रहा साइंस वाला डायग्राम। साइंस में अगर टोटल 46 बच्चे फेल हैं, अगर 32 बच्चे मैं यहाँ पे काउंट कर चुकी तो कॉमन सी बात है 14 बच्चे यहाँ पे होंगे, जो कि 32 + 14 = 46। उसके बाद मैथ्स में टोटल कितने बच्चे फेल हैं, तो मैथ्स में टोटल फेल हैं 42 बच्चे। मैथ्स में अगर 42 बच्चे फेल हैं तो अगर मैं इसे छिपा लूँ तो ये रहा मेरा मैथ्स वाला डायग्राम। मैथ्स में अगर 42, अगर यहाँ पे 32 हो गए तो यहाँ पे कितने बचे, 10। तो ये आ गए आपके सारे के सारे फेल होने वाले। फेल वाला डायग्राम बिठाया मैंने, तो कितने कितने बच्चे फेल हैं मैंने देखा यहाँ पे कि ओनली मैथ्स में 10, ओनली साइंस में 14, और मैथ्स प्लस साइंस में कितने बच्चे फेल हैं, 32। तो कुल मिलाकर मेरे कितने बच्चे फेल हैं, मेरे 56% बच्चे फेल हैं। अगर मेरे 56% बच्चे फेल हैं 100 में से, तो मेरे कितने परसेंट बच्चे पास हैं, मेरे टोटल 44% बच्चे पास हैं, और यही मेरा आंसर है। इसमें क्या था, क्वेश्चन तो सेम पहले की तरह ही था, पर क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में डाटा अलग अलग तरह करके गिवन था। अब की बार डाटा एक साथ गिवन नहीं था, क्योंकि पहले क्या था कि पहले या तो सारे के सारे सफल वाले थे तो वहाँ पे मैंने डाटा बिठा दिया, या सारे के सारे फेल वाले थे। इसमें क्या था, पहले एक तरफ बोला कि 54% साइंस में पास हैं, तो मैंने साइंस और मैथ्स को अलग बिठा लिया। 54 साइंस में पास हैं, 42% गणित में फेल है। अगर 54 यहाँ पे पास है तो यहाँ पे 46 फेल होंगे। 42% अगर मैथ्स में फेल हैं तो 58 पास होंगे, और दोनों विषयों में 32% बच्चे असफल हैं, तो दोनों विषयों में बिठा लिया। मुझे फेल वाले का पूरा डाटा मिल गया तो मैंने फेल वाले का चार्ट बिठा लिया। अगर आपको पास वाले का मिल जाए तो आप पास वाले का चार्ट बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स में क्या था कि 32% दोनों में कॉमन थे, तो 32% बीच में बिठा लिया जो दोनों का है। साइंस में टोटल 46 थे, तो 46 थे तो भाई ये वाले बच्चे भी तो साइंस वाले भी तो साइंस में भी तो काउंट होंगे 32 बच्चे, तो 32 + 14 टोटल यहाँ से 46 हो गए। सेम मैथ्स में क्या है, सेम मैथ्स में 42% बच्चे फेल हैं, तो अगर 32 ही हैं तो 10 यहाँ भी हो जाएंगे, तो 32 + 10 + 14, तो कुल मिलाकर 56 बच्चे जो हैं आप लोगों के फेल हैं। अगर 100 में से 56 फेल हैं तो टोटल कितने बच्चे परसेंट पास हैं, आपके 44% बच्चे आप लोगों के पास है। तो ये मेरा आंसर है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि किसी परीक्षा में 73% बच्चे मैथ्स में पास हुए, तो मैथ्स में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 73% बच्चे मैथ्स में पास हो गए। 70% जीएस में पास हो गए, तो जीएस में कितने पास हुए, 70%, और 64% दोनों में पास हो गए, तो मैथ्स प्लस जीएस में पास होने वाले 64% है। तो जबकि और पास वाले की डाटा गिवन थी तो मैंने पास वाले का कर लिया। सेम वेन डायग्राम बनेगा, ये मेरा आ गया वेन डायग्राम। क्वेश्चन क्या बोला कि मैथ्स प्लस जीएस, तो ये मैं मैथ्स वाला बिठा देती हूँ और ये मैं जीएस वाला बिठा देती हूँ। दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है आप लोगों का 64। अच्छा, मैथ्स में टोटल कितने बच्चे हैं, मैथ्स में टोटल 73 हैं। 73 में से 64 अगर यहाँ पर ले चुकी तो 9 बच्चे यहाँ पे बचे, कॉमन सी बात है। और सेम अगर जीएस में 70 बच्चे पास है तो 64 अगर मैं यहाँ पे ले चुकी तो 6 यहाँ पे आ गए। तो ये आप लोगों के पास होने वाले बच्चे हैं। अच्छा, पास होने के लिए भाई ओनली मैथ्स में कितने पास है, तो ओनली मैथ्स में 9, ओनली जीएस में कितने पास है, तो ओनली जीएस में 6, और मैथ्स प्लस जीएस में कितने पास है, तो मैथ्स प्लस जीएस में 64। तो यहाँ से आपके पास कुल मिलाकर 79% बच्चे पास हो गए। अगर 100% बच्चे होते हैं जिसमें से 79% पास है, तो अगर मैं 100 में से 79 हटा दूँ तो कितने बचे, 21% बच्चे आपके फेल हो गए। 21% बच्चे अगर आपके फेल है, लेकिन क्वेश्चन तो बोला कि 83% 63% बच्चे दोनों में फेल है, मतलब 21% इक्वल्स टू कितने के, 63 के। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा तो हर चीज़ अपने आप में 100% होते, तो 21% बराबर 63 के, तो 100% बराबर कितने के, 6300 बट्टे 21 इंटू 100। तो यहाँ से गया 3 बार में और आपका आंसर आ गया 1। तो टोटल आप लोगों के पास 30,000 बच्चे थे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम की तरह है, पर ये क्वेश्चन अब हमारा वेन डायग्राम की तरह नहीं, इस क्वेश्चन में हमारे में थोड़ी इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विभिन्न स्कूल के कुछ बच्चे ओलंपियाड में शामिल हुए, कुछ बच्चों ने ओलंपियाड में भाग लिया, जिसमें 20% बॉयज़ और 15% गर्ल्स परीक्षा में फेल हो गए। जितने लोगों ने, मान लो कि ना तो मुझे बॉयज़ का पता था, मान लो कि बॉयज़ कितने थे B और गर्ल्स कितनी थी G। अब फेल होने वालों का क्या है कि 15-20% बॉयज़, तो 20% बॉयज़ और 15% गर्ल्स परीक्षा में फेल हो गए, और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। अगर ये मेरे फेल होने वाले हैं तो पास होने वाले बच्चे क्या हो जाएंगे। अगर मानो कि टोटल 20 बच्चे हैं जिसमें 20% बच्चे क्या हो कि 20% बच्चे अगर फेल हो गए तो 80% बच्चे क्या हो जाएंगे, 80% बच्चे आपके पास हो जाएंगे, 80% बॉयज़ पास हो जाएंगे। सेम अगर आपकी 15% गर्ल्स फेल हो जाएंगी तो आपके 85% गर्ल्स पास हो जाएंगी। अगली लाइन क्या बोला है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। मतलब परीक्षा पास करने वाले लड़के परीक्षा पास करने वाली लड़कियों से 70 अधिक है, तो ये अधिक है, तो अगर इसमें से इसको माइनस करूंगी तो बोला है कि कितना आएगा, मेरे पास निकल कर 70 आएगा। और दूसरी लाइन मुझे क्या बोली है कि परीक्षा कुल 90% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो भाई यही तो है फेल होने वाले बच्चे, तो कुल मिलाकर टोटल कितने बच्चे फेल हो गए, 90 बच्चे फेल हो गए। तो ये मेरी 2 इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहली बात मुझे इन इक्वेशंस के ऊपर काम करना है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो पहली इक्वेशन बन गई 20B/100 प्लस 15G/100 इज इक्वल टू 90। अगर मैं नीचे का एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा 20B प्लस 15G इज इक्वल टू 9000। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। सेम अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरी दूसरी इक्वेशन बनेगी 80B/100 85G/100 इज इक्वल टू 70, और आपकी यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई 80B माइनस 85G इज इक्वल टू 7000। तो ये आ गई आपकी 2 इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को एक तरफ बिठा लेते हैं। आपकी पहली इक्वेशन बोलती है 20B प्लस 15G इज इक्वल टू 9000, और दूसरी इक्वेशन आपकी बोल रही है 80B माइनस 85G इज इक्वल टू 7000। अब एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा, या तो B की या A की वैल्यू हमें सेम, B की या G की वैल्यू हमें सेम करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं B की वैल्यू को सेम कर देती हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी को 4 से गुना कर देती हूँ, ताकि ये 20 चौक 80 है तो ये भी 80 बन सके। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 20 से गुना करने पर क्या है आपके पास 80B प्लस 60G इज इक्वल टू 36000। तो मेरे पास से आ गई ये पहली वाली इक्वेशन, मैंने यहाँ से कर दिया। मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने लगती हूँ। 80B से 80B नहीं कटेगा तो मुझे साइन क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ से आ गया आपका माइनस 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 का 145 G बन गया आप लोगों का, सामने माइनस का आपके पास बन गया माइनस का 39,000, और यहाँ से आपके पास G की वैल्यू आ गई, माइनस से आप माइनस अगर काट दोगे तो माइनस से माइनस काट, सॉरी यहाँ से आ गया आपकी 29, तो 29,000 अपॉन में 145, और यहाँ से गया आपका आंसर आ गया 200। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 200 आ गई। अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 200 आ गया, अगर आप गर्ल्स की वैल्यू निकाल सकते हो तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके बॉयज़ की वैल्यू भी निकाल सकते हो। और आपसे फाइनली पूछा क्या कि परीक्षा में पास होने वाले टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो भाई गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही स्टूडेंट्स थे। तो अब आप लोग क्या करो, आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कहीं से भी इसकी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। अगर मैं मान लो कि मैं इसे चाहती हूँ कि मैं इसे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, पहली वाली इक्वेशन में, आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट में इक्वेशन पुट करनी है, सेकंड में करनी है, थर्ड में करनी है, फोर्थ में करनी है। आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आपका आंसर हर कंडीशन में सेम आएगा। मैं इस वाली में कर देती हूँ ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। 20B प्लस 15G इज इक्वल टू 9000 गिवन था मेरे पास, तो मैंने क्या करा 20B 15 इंटू 200, तो यहाँ से आ गया 3000 इज इक्वल टू 9000, तो 20B इज इक्वल टू 6000, और यहाँ से ये कट गया और आपकी B की वैल्यू आ गई कितनी 300।
तो बी आ गए आपके 300 और जी आ गए आपके 200। तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, गर्ल्स प्लस बॉयज़, तो 200 प्लस 300, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 500। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का था, इसमें वेन डायग्राम की तरह क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि एक बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए 20% बॉयज़ और 15% बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। ये रहे आपके टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, मैंने बी मान लिए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जी मान ली। तो फेल होने वाले 20% बच्चे, तो 20% बॉयज़ और 15% गर्ल्स परीक्षा में फेल थे। अगर 20% बॉयज़ परीक्षा में फेल थे तो 80% बॉयज़ परीक्षा में पास थे, और अगर 15% गर्ल्स परीक्षा में फेल थी तो 85% गर्ल्स परीक्षा में पास थी। परीक्षा में पास होने वाले बॉयज़ का परीक्षा में पास होने वाली गर्ल्स से 70 नंबर फालतू थे, मतलब 70 बच्चे ज़्यादा थे। तो इन दोनों का जो अंतर आ गया वो 70 आ गया। यहाँ से मैंने सॉल्व करके पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन में बोला है कि फेल होने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 थे। तो ये इतने स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 90। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा। 20b/100 प्लस 15g/100 इज इक्वल टू 90। नीचे का एलसीएम ले लिया तो नीचे आ गया आपका 100, तो 20b प्लस 15g, और जो नीचे का 100 था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 90 × 100 इज इक्वल टू 9000। तो यहाँ से बन गई मेरी पहली इक्वेशन इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट इक्वेशन बनी मेरी यहाँ से 80b/100 माइनस 85g/100 इज इक्वल टू 70। तो 80b माइनस 85g, नीचे का एलसीएम 100 और 100 इधर जाके गुना हो गया, तो 70 × 100 7000। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। फिर मैंने क्या करा कि दोनों को इक्वेशन को सेम करके एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से मैंने जी की वैल्यू निकाल दी, और जी की वैल्यू निकालने के बाद मैंने इक्वेशन में पुट करके वहाँ से बी की वैल्यू निकाल दी। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया था। तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ ही आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो गर्ल्स थे आपके पास 200 और बॉयज़ थे आपके पास 300। तो 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500। तो यही आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो हमने वेन डायग्राम वाले देखे। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे कि एक बच्चा इतने नंबर लाकर इतने नंबर से फेल हो गया, तो उसे पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए, या उसके पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है आपका पहला क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब आपके पासिंग मार्क्स कितने, आपको पासिंग मार्क्स 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाके आप पास हो पाएंगे। तो आपके पासिंग मार्क्स हैं इज इक्वल टू 40%। अब बोला है कि वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है। वो 180 नंबर लाता है और 180 नंबर से ही फेल हो जाता है, मतलब उसे पास होने के लिए 180 ले आया, 180 नंबर और चाहिए थे, तो उसे पास होने के लिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने चाहिए थे, 360। तो ये थे उसके पासिंग मार्क्स। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि वह बच्चा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बताए कि उसको टोटल कितने नंबर का पेपर था। अच्छा 360 नंबर पास होने के लिए चाहिए था उसे, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 40% चाहिए उसे पास होने के लिए। तो 40% की तो ही वैल्यू है आपकी 360, तो 40% इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1% इक्वल्स टू 360/40, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 9। तो आपको टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, हर चीज़ अपने आप पे 100% होती है, तो 100% मार्क्स का पेपर था आपका, तो 100 और 1% की वैल्यू कितनी है 9, तो आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स 900 पेपर नंबर का पेपर था। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, मतलब पासिंग मार्क्स है 40%। उसके बाद बोला कि एक बच्चा जो 180 नंबर लेकर आता है 180 नंबर से ही फेल हो जाता है, बराबर नंबर लाकर बराबर नंबर से फेल हो जाता है। तो 180 नंबर लाकर 180 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब उसे 180 प्लस 180 360 नंबर लाने थे पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स। लेकिन एक तरफ बोल रहा है कि 360 नंबर चाहिए, दूसरी तरफ बोल रहा है 40% चाहिए, तो 40% इक्वल्स टू कितने के 360 के, तो 40 बराबर 360 के, तो 100 बराबर कितने के 900 नंबर के। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज यही है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, तो आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं परीक्षा पास करने के लिए, पासिंग मार्क्स हैं आप लोगों के 40%, कि आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। एक बच्चा 250 अंक लाता है, मतलब 250 नंबर ले आता है, परंतु फिर भी वह 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब इतने नंबर लाने के बाद ही वो बच्चा 38 नंबर से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए 250 तो ले आया, अगर 38 नंबर और ले आता तो वो बच्चा पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, मतलब पासिंग मार्क्स हैं आप लोगों के पास 288, तो 288 नंबर लाने पर आपको पास किया जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है 40%, मतलब 40% इक्वल्स टू 228, तो 40% बराबर 288 के। तो आपसे पूछा अधिकतम कितने नंबर का पेपर होता है, तो अधिकतम भाई 100% मार्क्स का पेपर होता है। तो 40% इक्वल्स टू 288, तो 100% इक्वल्स टू कितने, 288 अपॉन में 40 इंटू 100। यहाँ से गया 5 बार में, यहाँ से गया 2 बार में, और यहाँ से आपका आ गया 144, और 144 मतलब आ गया तो 720 नंबर का आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ पेपर है। तो सेम हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बोला है कि टोटल 300 नंबर का पेपर है आपका, मतलब आपका टोटल 300 नंबर का पेपर है। इसमें क्या हुआ कि एक बच्चा 75 नंबर लेकर आया, और 75 नंबर लाने के बाद ही वो 6 नंबर से फेल हो गया। मतलब उसको पासिंग मार्क्स कितने थे, उसके पासिंग मार्क्स थे उसके पास 75 + 6, मतलब पास होने के लिए उसे 75 + 6 कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 81 नंबर लाने पड़ेंगे। तो पूछा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने चाहिए, तो पास होने के लिए 81 नंबर लाने चाहिए, कितने में से, 300 में से, और इंटू 100, क्योंकि आपको प्रतिशत में फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो यहाँ से गया आपका 20 से 20 और 27 थी 81, तो आपको पास होने के लिए कितने % नंबर लाने पड़ेंगे, 27% नंबर लाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, मतलब 20% नंबर लाता है। अब मुझे नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने नंबर का मतलब पेपर हुआ है या कितने नंबर लाया, बस इतना बोला कि जितने भी है वो 1 नंबर लाया और 1 नंबर से फेल हो गया। मतलब उसे पास होने के लिए 20% + 1 नंबर चाहिए था। अगर वह 50% अंक प्राप्त करता तो वह 4 अंक से पास हो जाता। अगर वो 50% नंबर लाता तो उसके पासिंग मार्क्स में 4 नंबर फालतू हो जाते। मतलब अगर 50% में 4 नंबर कम भी लाएगा तो भी पास हो जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन क्या बोला, 20% नंबर लाकर 1 से फेल हुआ तो 20% + 1 नंबर पर पास हो जाएगा। या बोला कि 50% नंबर लाकर वो 4 नंबर से पास हो गया, 4 अंक से पास हो गया, तो मतलब अगर 50% है वो व्यक्ति 4 नंबर कम भी लाएगा तो भी पास हो जाएगा। तो ये आपके दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ आप लोगों के पासिंग मार्क्स है। अब एक तरफ करते हैं 20% माइनस का 50% इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 30% इक्वल्स टू माइनस का 5। तो 30% बराबर कितने के, 30% बराबर 5 के। अगर आपका 30 यहाँ पे 14 मार्क्स है, इसे 14 कर लो, तो यहाँ से आपका आ गया 30% इक्वल्स टू 15 के। तो 100% इक्वल्स टू कितने के, 100% इक्वल्स टू आपके 15/30 इंटू 100। तो यहाँ से आपका टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ था, टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ था, क्योंकि आप हमेशा 100% का मतलब है कि आपका पेपर कितने नंबर का हुआ था। तो क्वेश्चन क्या करें, एक बार दोबारा से देख लीजिए। 20% नंबर लाकर 1 नंबर से फेल हो गया और 50% नंबर लाकर 14 नंबर फालतू ले आया। अगर 30% में 1 नंबर फालतू लाता तो भी पास हो जाता, या 50% में 14 नंबर कम लाता तो भी पास हो जाता। दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि पास होने के लिए चाहिए। तो 20% वाले एक तरफ और बिना परसेंट वाले एक तरफ। तो 20% माइनस का 50% इज इक्वल टू -14 और प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1। तो 20% में से 50% गया तो 30% इक्वल्स टू 15। तो 30% बराबर 15 के, तो 100% बराबर कितने के, 50 के। आपसे अगली लाइन क्या बोला कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो परीक्षा में पास होने के लिए आपको 20% + 1 कर दो या 50% -14 कर दो। तो 50 है तो 50 नंबर लेके आया, 50 का 20% कितना होता है, 50 का 20% होता है आपका 10 नंबर। मतलब 10 नंबर लेके आया और 1 नंबर से फेल हो गया, तो 10 + 1 11 मार्क्स आपको परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसे ऐसे कर लीजिए कि 50% अंक लेके आया, मतलब 50 का 50% कितना होता है, 50 का 50% होता है 25। तो 25 नंबर अंक लेके आया और 14 नंबर से उत्तीर्ण करिए। अगर 50 में 14 नंबर कम लाता तो भी वो पास हो जाता, तो यहाँ से भी आपके 11 मार्क्स ही आएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपके मार्क्स सेम आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या बोला कि गीता ने 30% अंक प्राप्त कर 50 नंबर से फेल हो गई। मतलब उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए कि 30% तो वो ले आई। अगर वो 50 नंबर और ले आती तो वह पास हो जाती। लेकिन जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप 25 नंबर से परीक्षा पास करी है, जबकि जो संदीप जो 45% नंबर लाया है वो 25 अंक ज़्यादा लेके आया है।
अगर 25 अंक ज़्यादा लेके अगर उसके अंक में से 25 माइनस भी कर दूँ तो भी वह पास हो जाएगा। तो भाई ये भी यहाँ पे भी पास होगा और यहाँ पे भी पास होगा बच्चा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पासिंग मार्क्स हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो 30% माइनस का 45% इक्वल्स टू माइनस का 25 और इधर जाके माइनस का 50। तो यहाँ से आगे आपके पास माइनस का 15% इक्वल्स टू माइनस का 75। माइनस से माइनस कट गया, मतलब 15% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 75। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15/75 इंटू 100, और यहाँ से क्या ये 5 बार में, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ गया आपके पास 500 नंबर। कि 500 नंबर का आपका पेपर था। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या करा कि भाई एक व्यक्ति है गीता जो 30% नंबर लाकर 50 नंबर से फेल हो गई, मतलब उसे पास होने के लिए 30% प्लस 50 नंबर चाहिए थे। और संदीप जो 45% अंक लेके आया वो 25 नंबर फालतू लेके आ रखा है, तो अगर उसके 45% में से 25 नंबर माइनस भी कर दूँ तो भी वह पास हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इधर मैंने क्या करा, परसेंटेज एक तरफ और मार्क्स एक तरफ। तो यहाँ से 15% की वैल्यू आई 75, तो 100% की वैल्यू आ गई 500। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल के कितने मार्क्स हैं। तो विमल ने क्या करा कि 64% अंक मिले, तो टोटल की तो 64% उसे अंक मिले, तो 500 का 64% कितना होता है, 500 का 64% होता है 32 नंबर, सॉरी, तो 500 का 64% होता है 320। तो विमल कितने नंबर लेके आया, विमल जो है 320 नंबर लेकर आया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एज इट इज ऐसे ही है कि एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक लाए और 16 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब 31% नंबर लाकर 16 नंबर से फेल हो गई, तो उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 31% प्लस 16 मार्क्स चाहिए। जबकि सुनीता 40% अंक लाकर 56 नंबर से पास हो गई, तो उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40% माइनस 56 नंबर लाकर भी वो पास हो जाएगी। परसेंटेज एक तरफ और बिना परसेंटेज एक तरफ, तो 31% माइनस 40% इज इक्वल टू माइनस का 56 माइनस का 16। तो अंतर आ गया आपके पास 9% इक्वल्स इज इक्वल टू माइनस का 72। 9% इक्वल्स टू 72 आ गया आप लोगों के पास, तो 100% इक्वल्स टू कितने आ गया, 72/9 इंटू 100। तो टोटल कितने नंबर का पेपर है आपका, 800 नंबर का आपका पेपर है। क्वेश्चन यही पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आपके तो अभी आ गए 800 नंबर, मतलब 800 नंबर का पेपर था, तो उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने चाहिए, तो आप ये निकाल लीजिए या आप ये निकाल लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपके मार्क्स आ जाएंगे। मैं वहाँ से निकाल लेती हूँ, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 40% नंबर लेके आया है, मतलब 800 और 40% कितना नंबर लेके आया, वो नंबर लेके आया 320, और 320 नंबर लाकर वह 56 नंबर फालतू लेके बैठा है। तो अगर मैं उसमें से -56 भी कर देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ से आपके पास आ गया 264। तो वो व्यक्ति कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, 264। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एक परीक्षा जो टोटल 500 नंबर की थी, जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं A B C D। बोला है A को B की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो 10% का फ्रैक्शन मेरा 1/10 चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। A को 10% कम अंक मिले B से, मतलब अगर B को 10 मिले तो A को 10 पर 1 मतलब 9, तो A और B का जो वो है रेशो 9:10 है। उसी में B को C की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, फिर B और C का कंपैरिजन है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो B को C से 25% अंक ज़्यादा मिले, मतलब B को 4 पर 1 अंक फालतू मिला, तो अगर B को 5 मिले तो C को 4 मिले। अगली लाइन बोली और C को D की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो C को D से 20% कम अंक मिले, मतलब C को अगर 5 पर 1 कम मिले तो D को 5 मिले, तो ये आ गया आपका 4 और 5। उसके बाद हमारी जो खाली जगह है इनको क्या करेंगे, तो आपको पता है कि इनको हम इनके पड़ोसियों से भर देंगे। भाई इसका पड़ोसी 10 और इसका पड़ोसी 10, इसका पड़ोसी 4 और इसका 5, और इधर 4 और 4। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इन सब में कुछ कॉमन है तो उसे काट लीजिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी। मैं देख रही हूँ कि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो क्या मैं इस 4 को काट सकती हूँ। फिर मैंने देखा कि इधर भी इस वाली रो में भी 5 है, 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 तो मैं क्या काट सकती हूँ, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 काट दिया तो 2 रह गया, इधर मैंने 5 काट दिया तो 2 रह गया, और इधर 5 काट दिया, तो इधर रह गया खाली 9, इधर रह गया 10, इधर रह गया 8, और इधर रह गया आपका 10।
तो ये आ गया आपका ABCD का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया आपके पास 9, 10, 8, 10। ये आ गया आपका जो इनको मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि अगर एक को 360 अंक मिले हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये जो आया क्या आया, रेशियो आया है। मेरे अकॉर्डिंग ए को जो मार्क्स मिले वो कितने मिले 9x, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 360, मतलब 9x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 360/9 मतलब 40। तो x कितने आ गए 40। तो इस हिसाब से बोला है कि d को कितने नंबर मिले। तो अगर x को 40 नंबर मिले तो d को कितने, x को अगर मतलब x की वैल्यू 40 आ गई तो d को कितने नंबर मिले 40 × x मतलब बोले तो 400। तो उसने एग्जैक्टली क्या पूछा, उसने पूछा है a का प्रतिशत कि a को टोटल कितने प्रतिशत मार्क्स मिले। तो a ने क्या करा कि भाई a को 400 नंबर प्राप्त हुए हैं और टोटल कितने नंबर का पेपर था, टोटल 500 नंबर का पेपर था। तो 400 नंबर मिले कितने में से 500 और आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला, इसलिए इंटू 100। 2 0 से 2 0 गया और यहाँ से गया आपका 20 और 20 × 4 80%। तो भाई डी को कितने नंबर मिले 80%। तो आप लोगों ने क्या करा, सेम पुराना क्वेश्चन था, सबसे पहला काम आप लोगों ने पड़ोसी लगाया। पड़ोसी लगाने के बाद आपने जितना काट सकते थे इतना काटने के बाद आप इस रेशियो में पहुंचे 9, 10, 8, 10 के रेशियो में। फिर आपने देखा कि ए को बोला कि ए को 360 नंबर मिले, तो मेरे अकॉर्डिंग ए को 9x मिले, मतलब 9x इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू 40। तो आपसे बोला डी को कितने नंबर मिले, तो डी को भाई 10 × 40 मतलब 400 अंक मिले। तो डी का आपसे क्या पूछा गया था, डी का आपसे प्रतिशत पूछा गया था कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो डी को 400 अंक मिले, कितने में से 500 में से इंटू 100, तो 400/500 × 100 इज इक्वल टू 40%। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 40, 50 और 60 बच्चे हैं, 3 ग्रुप है हमारे पास, मान लो कि ये 3 ग्रुप हैं A, B, C। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास पहले ग्रुप में 40 बच्चे हैं, सेकेंड ग्रुप में आपके पास 50 बच्चे हैं और थर्ड ग्रुप में आपके पास 60 बच्चे। अब बोला है कि उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत, लेकिन क्या कह रहा है कि उसमें जो है फर्स्ट ग्रुप में पूरे 100% बच्चे पास है, मतलब नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर टोटल 100% बच्चे पास हैं, यहाँ पर आपके 90% बच्चे पास हैं और यहाँ पर आपके 80% बच्चे पास हैं। तो 40 का 100% कितना होता है, 40 का 100% 40, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 40 बच्चे पास हैं। 50 का 90% कितना होता है 45, तो यहाँ पे 45 बच्चे पास हैं। और 60 का 80% कितना होता है 48, तो यहाँ पे आपके 48 बच्चे पास हैं। तो कुल मिलाकर आपके जो ग्रुप में कितने बच्चे पास है, कुल मिलाकर आपके ग्रुप में 85 + 48, तो आपके ग्रुप में जो है 133 बच्चे पास हैं। 133 बच्चे पास हैं, तो पास हैं आपके पास कितने 133 बच्चे। उसने कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत पूछा है, तो टोटल कितने बच्चे थे, टोटल थे आप लोगों के पास 150 बच्चे थे, टोटल 150 थे, जिसमें से आपके पास कितने, तो आपसे पूछा कि कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए, तो 133 बच्चे पास हैं, टोटल कितने में से 150 में से इंटू 100, यहाँ से आप काट पीट लीजिए और आपका आंसर आ गया 266/3%। अगर आप इसे और आगे करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 88 सहित 2/3%। तो ये आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा में कुल स्टूडेंट्स की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सहित 1/3% है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 83 सहित 1/3% का फ्रैक्शन क्या है। तो 83 सहित 1/3% का फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 83 × 3 आपके पास आंसर आ गया 249, तो 249 + 1 250/3 × 1/100, तो यहाँ से गया 5 बार में, यहाँ से गया 2 बार में, तो आंसर आ गया 5/6। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कक्षा में टोटल 83 सहित 1/3% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। आप मान लें कि टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल आप लोगों के पास 6 बच्चे हैं, जिसमें से गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स 5 हैं और बॉयज़ 1 है। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर अगर आप लोग पॉइंट में फंसे तो इससे अच्छा है कि आप इसके साथ 1 0 या 2 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। आप मानो कि टोटल 60 बच्चे हैं, 50 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज़ हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ उपस्थित हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि इस कक्षा में 60% लड़के, तो 60% लड़के तो बॉयज़ का प्रेजेंट यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कि भाई कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो इस कक्षा में 60% लड़के, तो 10 का 60% कितना होता है, 10 का 60% होता है आप लोगों का 6, तो 6 लड़के प्रेजेंट हैं
और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, मतलब 50 का 80% होता है 40, तो 40 लड़कियां उपस्थित हैं। तो टोटल 60 बच्चे हैं, जिसमें से टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, 46 प्रेजेंट हैं। तो कितने बच्चे अब्सेंट हैं, 14 बच्चे अब्सेंट हैं। तो आपसे पूछा कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो 14 अनुपस्थित है। कितने में से, 60 में से इंटू 100, यहाँ से गया 5 बार में, यहाँ से गया 3 बार में, और 70/3%, मतलब बोले तो 23 सहित 1/3% बच्चे आपके प्रेजेंट नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, जो किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, तो ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। आगे क्या बोल रहा है कि उनके अंकों के योग, मतलब वो बोला मिले, और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योग का 55% है। पूर्ववर्ती मतलब होता है कि पहला व्यक्ति, मतलब जो पहले व्यक्ति है, पहले व्यक्ति का जो नंबर है वो दोनों के योग का मतलब 55% है। तो हमने बोला कि अगर आपका कभी भी ऐसा होता है आप रेशो में बिठा सकते हैं, मतलब बोला कि पहले वाले के जो मार्क्स हैं और जो दोनों के मार्क्स का जो योगफल है, पहले वाले का 55% और दोनों के मार्क्स 100% हो जाएंगे अपने पास, आपको कॉमन सी बात है। तो पूर्ववर्ती के मार्क्स दोनों के मार्क्स का 55% है। काट दो अगर आप काटना चाहते हैं तो 11 और 20। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20x + 160 = 22x + 88। यहाँ से इधर आ जाएगा आपका 2x = यहाँ से आ जाएगा आपका 72, और x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 36। x की वैल्यू आपके पास 36 आ गई। तो बोला है a और b के प्राप्त अंकों का योगफल क्या है। तो अगर a को कितने नंबर मिले, तो भाई a को मिले टोटल 36 नंबर, और b को कितने मिले, 36 + 8 44। तो आपसे a और b के अंकों का योगफल पूछा, तो a और b के अंकों का योगफल कितना आ गया, a और b के अंकों का योगफल हो गया 80। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन में इतना गिवन था कि a और b दो बंदे हैं जिन्होंने पेपर दिया, a के मार्क्स b के मार्क्स से 8 अंक अधिक है। बोला है पूर्ववर्ती के मार्क्स, मतलब पहले वाले व्यक्ति के मार्क्स दोनों व्यक्तियों के योगफल का 55% है, तो दोनों व्यक्तियों के योगफल का 55% है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर x की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। अगर x की वैल्यू 36 आ गई तो b के नंबर है 36 और a के कितने हैं 44। तो a और b के अंकों का योग पूछा, तो 44 + 36 = 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, a और b। a को b से 8 अंक अधिक मिले हैं, ठीक है, a को b से 8 अंक अधिक मिले हैं। उन दोनों के अंकों का योगफल बोला कि पूर्ववर्ती के अंक, सेम एज इट इज पूर्ववर्ती के अंक, तो पूर्ववर्ती के अंक उन दोनों के योगफल का 60% है, तो ये 60% है। यहाँ से आप काट सकते हैं 3/5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर आपके पास आंसर आ जाएगा 5x + 40 = 6x + 24। ये इधर और ये इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 16 आ गई। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो b को कितने नंबर मिलते हैं, b को नंबर मिलते हैं 16, और इसको कितने मिलते हैं 16 + 8, इसको अंक मिलते हैं 24। तो आपसे पूछा है a और b के अंकों का योगफल क्या है, तो a और b के अंकों का योगफल आ गया आपके पास 24 + 16 = 40। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में विद्यालय Y के छात्रों की तुलना में विद्यालय Y के छात्रों से 150% अधिक थे। क्वेश्चन क्या बोला है कि X और Y दो स्कूल है, विद्यालय X के छात्रों की तुलना में विद्यालय Y के छात्र 150% अधिक छात्र हैं। विद्यालय Y के 150% अधिक छात्र हैं। 150% का फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 150% का फ्रैक्शन हमारे पास 3/2। मतलब अगर विद्यालय X के 2 बच्चे हैं तो विद्यालय Y के 2 + 3 5 बच्चे हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर आप लोगों को, अगर यहाँ से आप इसका 20% या 40% या 30% निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो आप अपनी सहूलियत के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं।
तो यहाँ से आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की x में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है तो y में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है। क्वेश्चन क्या बोला कि कक्षा x के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% बच्चे फेल हो गए। तो इधर से फेल होने वाले कितने और पास होने वाले कितने, तो कक्षा x के टोटल कितने 30% बच्चे फेल हो गए। तो 20 का 30% कितना होता है, 20 का 30% होता है 6 बच्चे फेल हो गए, तो 14 बच्चे क्या हो गए, 14 बच्चे पास हो गए। सेम इसी तरीके से बोला कहते हैं यदि x और y के शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए, टोटल 80% बच्चे पास हुए हैं, तो 70 का 80% टोटल कितने हैं, टोटल 70 है, तो 70 का 80% होता है आपका 56। तो 56 बच्चे आपके पास हैं दोनों जगह से, जिसमें 14 बच्चे तो यहीं पे पास हैं, तो 42 बच्चे कहाँ पे पास हुए होंगे, 42 बच्चे आपके यहाँ पे पास हुए होंगे। अगर टोटल 50 में से 42 बच्चे यहाँ पे पास हैं तो कितने बच्चे फेल हैं, 8 बच्चे फेल हैं। तो टोटल 8 बच्चे फेल हैं, तो पूछा कि कक्षा वाई में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो कक्षा वाई में टोटल कितने बच्चे फेल हैं, टोटल 8 बच्चे फेल हैं, कितने में से 50 में से इंटू 100, तो यहाँ से क्या 2 बार में, और 2 8 16% आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लें, बोला दो कक्षा x और y, कक्षा x से 150% अधिक बच्चे कक्षा y में हैं, तो 150% अगर इधर 20 मैंने बताया 150% का फ्रैक्शन 3/2, तो कक्षा x में अगर 2 है तो y में 2 + 3 5 हैं, तो अगर कक्षा x में 22 बच्चे हैं तो कक्षा y में 50 बच्चे हैं। नेक्स्ट लाइन बोला कि कक्षा x में टोटल 30% बच्चे पास हैं, तो कक्षा x में अगर 20 का 30% निकालो तो 20 का 30% बच्चे मतलब 6 बच्चे फेल हैं, तो 14 बच्चे पास हैं। फिर नेक्स्ट लाइन बोला कि कुल संख्या मतलब क्या है कि x और y से कुल मिलाकर 80% बच्चे दोनों में पास हैं, तो 20 + 50 70 आ गया है, तो 70 का 80% कितना हो गया, 70 का 80% 56 बच्चे, तो दोनों जगह से कुल मिलाकर 56 बच्चे पास हैं। अगर दोनों जगह से कुल मिलाकर 56 बच्चे पास है, तो अगर यहाँ पे 14 बच्चे हैं तो 56 में से 14 बच्चे अगर इधर ही पास हो गए तो 42 बच्चे इधर पास हुए होंगे। तो 50 में से 42 बच्चे पास है, तो 8 बच्चे क्या है, 8 बच्चे फेल है। तो आपसे यही पूछा कि टोटल कितने % बच्चे फेल है कक्षा वाई में, तो 8 बच्चे फेल है, 50 में से इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 16%। तो यही आप लोगों का आंसर है। हमने इस टाइप में क्या देखा, इस टाइप में हमने देखा कि हमारे जितने भी मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कितने मार्क्स लाके कितने नंबर से फेल हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर करे, और हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर करे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हम लोग वो देखेंगे।